नमस्कार। आज तारीख 3 फरवरी, दिन शनिवार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। विश्लेषण का मुद्दा है केजरीवाल पर नया बवाल। अब सवाल ये उठता है कि केजरीवाल पर अब नया बवाल क्या आ गया है? क्या इस बवाल और सवाल से केजरीवाल गिरफ्तारी से बच पाएंगे? क्यों केजरीवाल के नाम पर बार बार बवाल होता है? केजरीवाल किस तरह की राजनीति से शुरुआत की थी और किस राजनीति की तरफ वो अब जाने वाले हैं? ऐसे ये कई सवालों पर हम आज विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन उस विश्लेषण को सुनने से पहले अगर आपने ये चैनल परत दर परत अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन के बटन को ऑल करके क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर शो करें और YouTube पर उसको वीडियो बनाकर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें, सुन सकें। तो चलिए देखते हैं केजरीवाल पर नया बवाल क्या है। आपको बता दें कि केजरीवाल बार बार राजनीति में कई तरह के सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन अब केजरीवाल की खुद की राजनीति पर सवाल उठ रहे हैं और बवाल पर बवाल हो रहे हैं। केजरीवाल ने जब राजनीति की शुरुआत की थी तो अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर की थी। अन्ना हजारे तो न जाने अब कहाँ गुम हो गए हैं, लेकिन उनके सहारे केजरीवाल सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ गए और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। आम आदमी पार्टी उन्होंने बनाई और फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार नहीं 2 बार बन गए। इतना ही नहीं, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने अपना वर्चस्व बढ़ा लिया और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार हो गई, जहां पर भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा में भी कोशिश की है आम आदमी पार्टी ने, लेकिन जिला परिषदों तक ही सीमित होकर रह गई। इस बीच आम आदमी पार्टी में काफ़ी उथल पुथल, काफ़ी हलचल ऐसी हुई कि आम आदमी पार्टी की जो चुनाव निशान झाड़ू था, उस झाड़ू के तिनके एक एक करके निकलने लगे और झाड़ू की जो पकड़ थी वो अब ढीली होती जा रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली में सरकार बनाई तो दिल्ली में बहुत लोकप्रिय हुई। क्यों? कि वहाँ पर बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, बसों में सफ़र मुफ्त कर दिया और मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, अस्पतालों के, शिक्षण संस्थाओं में आमूल चूल परिवर्तन करके सुधार किया, जिससे खूब लोकप्रियता हासिल की। लेकिन अब वो जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल की जो राजनीति रही है वह बेशक उन्होंने अपनी शुचिता और ईमानदारी की मिसाल देने से कोई कमी नहीं छोड़ी होगी, लेकिन अंदर खाते क्या चल रहा, किस तरह का घमासान होता रहा, ये अब बाद में जग जाहिर होने लगा है। जब नई दिल्ली में शराब नीति बनाई नई, तो शराब घोटाला हो गया। करोड़ों रुपयों का
घोटाला है ये। और उस घोटाले में जहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे हैं, केजरीवाल के मंत्रिमंडल के मंत्री रहे सत्येंद्र जैन जेल की सलाखों के पीछे हैं, और आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा संजय सिंह भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। इनकी जमानत तक भी नहीं हो रही है। और ईडी ने केजरीवाल को 5 बार समन भेज दिया है इसी शराब घोटाले में पूछताछ करने के लिए, लेकिन केजरीवाल ने उन समन को ठुकराते हुए कहा कि ईडी ने गैर कानूनी तरीके से समन भेजा है और ये सब बीजेपी के इशारे पे किया जा रहा है। तो जब ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को नहीं बख्शा, उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको भी कई बार नोटिस भेजे थे, समन भेजे थे, अंततः उनको भी गिरफ्तार होना पड़ा और मुख्यमंत्री पद से पहले इस्तीफा भी देना पड़ा। ठीक उसी तरह की अब कहानी केजरीवाल के साथ भी होने वाली है, हो सकती है। अभी तक तो उन पर ईडी की गिरफ्तारी की तलवार ही लटक रही है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच ने केजरीवाल को घर के अंदर ही नजरबंद कर लिया है। केजरीवाल के घर के बाहर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर, दिल्ली पुलिस खड़ी है 2 दिन से। क्यों? कि केजरीवाल ने ये आरोप लगा दिया था कि दिल्ली सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर 21 एमएलए को दिया और उनमें से 7 के साथ तो बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन इसका कोई सबूत अभी तक केजरीवाल नहीं दे पाए हैं। उन्होंने आरोप तो जड़ दिया है। बीती 27 जनवरी को ये आरोप जड़ा और अब 2 फरवरी को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच केजरीवाल को नोटिस थमाने के लिए उनके दरवाजे को दस्तक दे रही है। केजरीवाल अपने घर में हैं, कोठी में हैं, अपने आवास पर हैं, लेकिन नोटिस नहीं ले रहे हैं। उनके आवास के जो कर्मचारी हैं सीएम ऑफिस के, वो कहते हैं कि नोटिस उन्हें दे दो, लेकिन क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस के ऑफिसर कहते हैं कि नहीं, ये नोटिस इन पर्सन ही देना होगा। क्यों? कि उन्हें पता है कि केजरीवाल की आदत है कि आरोप लगा देते हैं, लेकिन जब कोर्ट में मामला जाता है तो वो फिर माफ़ी मांगने से भी गुरेज नहीं करते हैं। जैसे कि अरुण जेटली और गडकरी के मामले में अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में कोर्ट में जाकर माफ़ी भी मांग ली। तो इस बार क्या होगा? क्या केजरीवाल ये नोटिस नहीं लेंगे? पुलिस भी वहाँ से हटने वाली नहीं है। जब भी केजरीवाल बाहर आएंगे तो उनको ये नोटिस थमाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर केजरीवाल अपने आप को राजनीति में सुचिता के पथ पर चलने वाले और ईमानदार बताते हैं, तो फिर डर काहे का है? उनको ये नोटिस ले लेना चाहिए, और अगर नोटिस लेते हैं, उसका जवाब देते हैं, सबूत अगर उनके पास है तो देना चाहिए। अगर सबूत दे देते हैं तो फिर जिन्होंने भी ये ऑफर दिया हो अगर करोड़ों रुपयों का, तो वो सीधे जेल जाएंगे, बस वो भी नहीं पाएंगे। लेकिन सबूत है कहाँ? अगर केजरीवाल के पास सबूत होते तो इतनी देर न लगाते। अब क्या होगा? तो अब पुलिस और क्राइम ब्रांच के पास 2-3 तरह के रास्ते हैं। या तो वहीं बैठी रहे जब तक केजरीवाल बाहर नहीं आते,
या फिर वो नोटिस उनके आवास के बाहर चस्पा कर दिया जाए या फिर कोर्ट के जरिए ही नोटिस भेजा जाए। अगर अरविंद केजरीवाल सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो उनको ये नोटिस लेना चाहिए और अगर फिर भी उन्हें न्याय की उम्मीद ना हो तो कोर्ट में जाकर के वो दस्तक दे सकते हैं, गुहार कर सकते हैं। लेकिन आरोप लगा देना और फिर उसको साबित न करना, यह बहुत ही गलत तरीका है। केजरीवाल को अब ये समझ लेना चाहिए, क्यों कि आम आदमी पार्टी की झाड़ू के तिनके अब बिखरने लगे हैं। आम आदमी पार्टी में पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा भी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के क्रियाकलापों को देखते हुए उन्होंने किनारा कर लिया और वो कांग्रेस में चले गए। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी की कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रहे डॉक्टर अशोक तंवर भी आम आदमी पार्टी से किनारा करके बीजेपी की शरण में चले गए। तो ऐसे में अब देखना यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल अब गिरफ्तार होंगे, और अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो आम आदमी पार्टी का क्या बनेगा। विशेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों को, परिजनों को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।